सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू उन सभी प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स को जो मुझे रोज़ कमेंट करते हैं। क्या है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर आपके कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और मुझे सचमुच में वो दिल से बहुत खुशी भी देते हैं। सो थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। उन सभी लोगों को जो अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको थैंक यू। मैं जानती हूँ मेरा ये बेबी वॉइस बहुत लोगों को नापसंद भी है, यही कारण है कि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं जाते, लेकिन जो लोग भी मेरी इस इरिटेटिंग वॉइस के साथ भी मुझे इतना प्यार सपोर्ट करते हैं उन्हें थैंक यू सो मच। ओ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था दोनों विंग्स अपनी अपनी जगह बदल चुके हैं, यानी अब हमारे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट और मजबूत विंग यानी ओमेगा वी वुशान पहुंच चुके हैं नई पॉयलर वर्ल्ड में, और वहीं दूसरी तरफ घबराया हुआ डरा हुआ विंग पहुंच चुका है चांसा सरन अपने भाई यानी शुयांग और शाओशिनशन के प्यार के पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग जो शायद अब काफ़ी समय से बेहोश है, लगातार उसके हीलर चेक कर रहा है और उसे मेडिसिन भी दे रहा है, पर उसके बावजूद भी विंग अभी तक होश में नहीं आया। ये यहाँ देखकर कहीं ना कहीं शिचैन, नी हुसैन, नी मिंजर और वैनचिंग बहुत परेशान हैं। ये चारों जानते हैं कि इस तरीके से विंग का ठीक ना होना कितनी बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। एक एक दिन जो विंग बेहोश है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ लोगों को भड़काने का मौका दे रहा है, जैसे कि लान कुरैन और लांग वांगजी। लगातार मिंगयाओ, लांग कुरैन और लांग वांगजी के सामने विंग कितना करेक्टरलेस है, विंग ने कैसे अपनी बातें छुपाई, विंग को उसकी खुद की फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ, मिंगयाओ जहाँ एक तरफ विंग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वहीं कुरैन ने जब जैन फैमिया और मैडम यू से भी बात करने की कोशिश की तो उन दोनों ने भी अपनी बेटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए जिन क्लैन का ही सपोर्ट किया। एक तरीके से उनके लिए विंग का होना या ना होना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो पोजीशन उन्हें मिली हुई है, जो विंग के नाम से उन्हें पैसे मिल रहे हैं वो तो उन्हें मिल ही रहे हैं, तो विंग को कुछ हो भी जाएगा तो उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो विंग का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। वहीं लान वांगजी की नज़रों में विंग के बारे में पहले से ही कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं थी। वहीं जब उसकी खुद की क्लैन उसका सपोर्ट नहीं कर रहा तो कुरैन को भी लगता है कि कहीं ना कहीं विंग ही गलत है। वहीं ये सब कुछ होता देखकर शिचैन और नी हुसैन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। नी हुसैन बिल्कुल भी मिंगयाओ को पसंद नहीं करता और मिंगयाओ का बार बार विंग को टारगेट करना उसे अच्छा भी नहीं लगता। वो विंग का कोई अभी अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ वो ये जरूर जानता है कि मिंगयाओ कितना खराब और गलत है। अगर वो किसी कमज़ोर का फ़ायदा उठा के खुद ऊपर चढ़े या ये कह दीजिए किसी को नीचे गिरा के अपनी इमेज अच्छी करने की कोशिश करेगा, ये चीज़ वो जानता है। वहीं दूसरी तरफ मिंजो को पता नहीं क्यों इस विंग से एक अलग ही अटैचमेंट हो रही है, क्योंकि ये विंग वैसा विंग नहीं है जिसे नी मिंजो पहले मिले थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नी मिंजो ही हैं जिनके कारण विंग अब तक लैंडस्लाइड में सरवाइव कर पा रहा है। उसके खुद के पेरेंट्स, उसकी फैमिली कभी विंग का सपोर्ट नहीं करते, यानी उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स, लेकिन नी मिंजो क्योंकि वो एक बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, लीगल एडवाइज़र या एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़र या राजा का सबसे खास सपोर्ट करने वाला इंसान थे, तो वो हमेशा विंग के खिलाफ वांगजी को ज़्यादा किसी की बातें पहुंचने नहीं देते थे। वहीं विंग चाहे बंद था लेकिन उसके बावजूद वो सेफ रहे, उसे प्रॉपर हर चीज़ मिले, उसे खाना सही टाइम पे मिले, इस चीज़ का भी ध्यान रखते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विंग को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। लेकिन अब इस तरीके से विंग को लोग गलत कह रहे हैं, उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं, उस जिन अल्फ़ा जिसे के बारे में लोग सही से जानते भी नहीं उसे ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ये चीज़ उन्हें भी बुरी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ यानली का वो फंक्शन जिसके लिए ये विंग इतना एक्साइटेड था वो कब का हो जाता है। आज उस फंक्शन के मतलब एक तरीके से गेस्ट जो गए थे उस फंक्शन में वो भी वापस अब जिन लाइन क्लैन आ गए हैं, जिन क्लैन को बिल्कुल मतलब एक तरीके से जैसे लोग जाते हैं, रुकते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, वो सब गेस्ट भी अब जिन क्लैन को अलविदा करके अपने अपने घर पहुँच चुके हैं। जहाँ एक तरफ विंग की इस लगातार बेहोशी को कोई समझ नहीं पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिंगयाओ जब वापस आता है फंक्शन से और देखता है कि अभी भी विंग जिंदा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वापस अपने कमरे में आता है
और तोड़ फोड़ मचाता है और अपने एक तरीके से जो उसका सपोर्ट करने वाला उसी को, हाँ, एक तरह से हरम का उसका चमचा कह लो, उसे हमेशा सपोर्ट करने वाला कह लो, उसके गलत काम करने वाला कह लो, यानी शू शे वहाँ पे पहुँचता है। शूशे जैसे ही मिंग्याओ वहाँ आया था तो खुशी और एक्साइटमेंट में मिंग्याओ से मिलने आया था कि मिंग्याओ काफ़ी दिन से जिन क्लैन में गया हुआ था, मतलब उसके लिए तो 5 दिन भी बहुत दिन है मतलब मिंग्याओ का जिन क्लैन में जाना, लेकिन असलियत में तो अभी उसको ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 दिन पहले ही गया था। एकदम से अब शूशे खुशी और एक्साइटमेंट में मिंग्याओ के पास आता है और बोलता है, राजकुमार मिंग्याओ, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। आपको पता है मैंने आपके पीछे आपको कितना मिस किया। इस बात पे मिंग्याओ थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हुए स्माइल करते बोलता है, बिल्कुल राजकुमार शूशे, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन ये क्या सुन रहा हूँ मैं, अभी तक वो विभूषण जिंदा है। आपको नहीं लगता कि अब तक उसे मर जाना चाहिए था? अब मिंग्याओ, जो शायद सबके सामने कितना भी स्वीट बनने का नाटक करे, पर शूशे के सामने अधिकतर वो अपना सच छुपा नहीं पाता, एकदम से बोलता है, जिस पे शूशे भी अपने चेहरे पे बहुत गुस्से वाला एक्सप्रेशन लेता है और बोलता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी लगा था कि उसे अब तक मर जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों वो अब तक जिंदा है। जो दवाइयाँ हम उसे दे रहे हैं उसके बावजूद भी उसका जिंदा होना बहुत ज़्यादा एक तरीके हैरानी की बात है। हाँ, जितना मैं जानता हूँ कि वो एक कमज़ोर सा ओमेगा था, ना ही उसके पास कोई कल्टीवेशन पावर है, ना ही उसके पास कोई अच्छी गोल्डन कोर है, और इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई वो कैसे झेल रहा है, कैसे इसका शरीर अब तक जिंदा है, अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। मिंग्याओ गुस्से में बोल रहा है, वहीं शूशे भी इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा करते हुए ही मिंग्याओ का साथ दे रहा है। ये दोनों लगातार सबसे छुप के विंग की मेडिसिन में थोड़ा सा पॉइजन मिला रहे हैं, जिससे विंग जल्दी मर जाए, क्योंकि मिंग्याओ नहीं चाहता कि विंग जिंदा होके उसके क्लैन यानी उसके कज़न ब्रदर के बारे में सबके सामने कुछ बताए। उसे पता है उसका कज़न ब्रदर कितना गंदा है और उसी ने विंग के साथ कुछ गलत किया है। अगर गलती से भी लैंड क्लैन को पता चल गया कि उनकी एक कॉन्क्यूपाइन के साथ इस तरीके से जिन क्लैन का एक अल्फा ने गलत करने की कोशिश की, तो वो जिन क्लैन को सज़ा ज़रूर देंगे और कहीं ना कहीं जिन क्लैन की पावर भी कम कर सकते हैं या उन्हें कोई पनिशमेंट दे दें, पोजीशन से हटा दें, और अगर ऐसा हुआ तो मिंग्याओ की भी पोजीशन नीचे चली जाएगी। वो अब एक तरीके से हेड कॉन्क्यूपाइन की पोजीशन पे आने ही वाला है, क्योंकि लगातार कुरैन उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और अगर वो एक तरीके से हेड कॉन्क्यूपाइन बन गया तो बहुत जल्दी वो कुरैन को इम्प्रेस करके उनकी वांगजी की कॉन्सर्ट भी बन जाएगा, और उसके बाद उसके एम्प्रेस वो यही सोच रहे हैं। उसके स्टेप बाय स्टेप जो सारे प्लान चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जिन क्लैन का पोजीशन या पावर से कम होना उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए विंग का मर जाना ही उसे एक बेस्ट ऑप्शन मिलता है। एक उसका कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, और वो विंग की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं करता, तो विंग का होना या ना होना उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जहाँ एक तरफ विंग कई दिनों से ऐसे ही बेहोश है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे वर्ल्ड में विंग जो होश में अगले दिन ही आ गया था, उसे मॉर्निंग में ही चांसा सरन और शुयांग और शाओ शिनचैन बहुत प्यार से उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लगातार इन 15-20 दिन में शुयांग, शाओ शिनचैन और चांसा सरन विंग को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। वहीं विंग भी इन लोगों के पहले शुरुआत में यही सोच के, क्योंकि वो डरा हुआ था, उसे किसी पे ट्रस्ट भी नहीं था कि ये लैंड क्लैन की कोई चाल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब हीलर, चांसा सरन और शाओ शिनचैन और शुयांग उसे समझाते हैं कि यहाँ कोई लैंड क्लैन नहीं है, वो कोई सपना देख रहा था, वो उनका विंग है, और यहाँ पे विंग ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और विंग के ध्यान रखने के लिए उसके पेरेंट्स, मतलब उसकी मदर और उसकी फैमिली है, तो वो क्यों किसी लैंड क्लैन के नाम से डर रहा है। वहीं थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं विंग महसूस कर रहा है कि ये सब सच है, उसकी मदर सचमुच में जिंदा है। वहीं लगातार जब उसे इतना प्यार और पैम्पर किया जा रहा है तो उसे बाहर भी ले जाया जाता है। जब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकला था तो उसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ गई। उसे लग रहा है कि वो किसी और जगह पहुंच गया है। हाँ, वो एक हमेशा क्लैन के अंदर रहता था, लेकिन वो महा बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये चीज़ें ना समझे। वो इतना समझदार था कि वो समझ चुका है कि ये एक नया वर्ल्ड है, एक नए लोग हैं, यहाँ कुछ भी उस वर्ल्ड जैसा नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से ओमेगास को हायर पोजीशन पे रखा जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे ओमेगास की गोल्डन कोर अल्फा से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इतना ही नहीं,
यहाँ पे रट में आने वाले अल्फाज को घर में लॉक किया जाता है, ना कि हीट में आने वाले ओमेगास को। एक तरीके से ये सब चीज़ें देखकर विंग समझ चुका है कि वो एक नई जगह है और वो इस तरीके से इस नई जगह में अब काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गया है। वो शायद भगवान को अब थैंक यू कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे भगवान ने एक नया मौका दिया है नई लाइफ जीने के लिए, और अब वो इसी तरह से स्माइल करता हुआ अब सबके साथ है। वहीं विंग का चाहे वो अब नॉर्मल हो गया है, तो उनसे डर नहीं रहा है, यानी चांसा सरेन, शुयांग और शाओ शिनशन से, लेकिन उसके बावजूद उसके नेचर के इस चेंज को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इंसान तो वो अलग है ना, क्या हुआ उसकी शक्ल बिल्कुल सेम है, क्या हुआ ये स्माइल बिल्कुल सेम है, क्या हुआ इस लिप के नीचे का वो मोल बिल्कुल सेम है, लेकिन आंखें वो तो बहुत अलग हैं। और सबसे ज़्यादा बात ये नेचर, ये व्यवहार, कि उसके उठने बैठने का आदत, हमेशा बात बात पे डरने की और हर किसी से बात बात पे माफ़ी मांगने की आदत, ये चीज़ कहीं ना कहीं अब शाओ शिनशन को परेशान कर रही है। वो अपनी परेशानी में विंग के कमरे से बाहर निकल के पीछे उस गार्डन में जा रहा था, जहाँ वो और विंग घंटों तक बैठ के खूब हंसी मजाक करते थे, मस्ती करते थे। आज उस गार्डन में अकेले शाओ शिनशन उस बेंच पे बैठा हुआ है और उन पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, जिसके कारण आज उसकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं। वहीं शाओ शिनशन के पीछे पीछे शुयांग और चांसा सरेन भी वहां पहुंच गए। उन्होंने आज देखा है कि सुबह से शाओ शिनशन बहुत दुखी सा लग रहा है, वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा। तो चांसा सरेन और शुयांग शाओ शिनशन को लेके थोड़ा परेशान हो गए थे, इसलिए वो अब वहां पहुंचते हैं। शुयांग बड़े प्यार से शाओ शिनशन के कंधे पे हाथ रखता है, वहीं पीछे चांसा सरेन खड़ी हुई है। जब शाओ शिनशन अपने होश में आता है तो देखता है कि वहाँ शुयांग है, जिसे देखते ही शाओ शिनशन एकदम से बोलते हैं, आप यहाँ कब आए? तब जब तुम अपनी ही सोच में गुम थे। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? परेशान ना हूँ तो क्या हूँ, पता नहीं क्यों ये विंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे मेरा पुराना विंग बहुत याद आ रहा है, वो जो मेरे साथ मस्ती करता था, हमेशा तुम्हारी टांग खींचता था, मुस्कुराता था, चहकता था, पूरा दिन बनीस की तरह घर में कूदता फुदकता रहता था। ये तो कोई और ही विंग लग रहा है। मुझे मेरा विंग चाहिए, मुझे मेरा पुराना विंग चाहिए, जो मेरे साथ मस्ती करे, तुम्हें तंग करे, मदर को और तुम्हें हमेशा छेड़े और मेरे पास आके छुप जाए। मुझे वो विंग चाहिए जो मेरे साथ हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। ये विंग मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा विंग है। शाओ शिनशन अब रोते हुए ये बात बोल रहा है। कहीं ना कहीं शुयांग और चांसा सरेन ये बात नोटिस कर रहे थे कि ये विंग वो पहले वाला विंग बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब ये पहले की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन आदत बहुत अंतर है। ये कहीं ना कहीं इन लोगों को महसूस हो रहा है। अब अचानक से शाओ शिनशन को शांत करते हुए शुयांग बोलता है, तुम परेशान मत हो। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? उसके सर में शायद गहरी चोट लगी है और वो हम लोगों के साथ है। मैं तो इसी चीज़ से बहुत खुश हूँ। अगर हमारे विंग उस दिन हमें नहीं मिलता तो तुम्हें पता था ना क्या हालत हो जाती हमारी। आज विंग हमारे साथ है, क्या हुआ? वो पहले जैसा नहीं है, हम उसे पहले जैसा बना देंगे। धीरे धीरे वो पहले जैसा ही बन जाएगा। इस बात पे अब शाओ शिनशन शुयांग से गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के खड़ा होता है और बोलता है, क्या मतलब वो पहले जैसा बना देंगे? हम कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पहले जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमारा विंग है ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये मेरा विंग नहीं है। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? इस बात पे शाओ शिनशन की इस डायरेक्शन पे आप चांसा सरेन और शुयांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चांसा सरेन बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? वो मेरा ही बेटा है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे को नहीं पहचान सकती? ये बात चांसा सरेन थोड़ा गुस्से में ही बोल रही हैं, जिसपे शाओ शिनशन आज अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और चांसा सरेन पे गुस्सा करते बोलता है, नहीं पहचान पा रही हैं आप, क्योंकि आप अपने अंदर उनके गिल्ट को ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा विंग मुझसे दूर हो गया, हम सबको छोड़ के कहीं गुस्से में चला गया। ये कौन सा विंग है मुझे नहीं पता, पर ये हमारा विंग नहीं है। वो हमारा विंग कहीं चला गया आपकी शादी की जिद के कारण, आपकी ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाने की उस हट के कारण, जिसके कारण हमारा विंग अब हमारे साथ नहीं रहा। ओमेगा करके अब शुयांग बीच में शाओ शिनशन को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, जिस बात पे अब चांसा सरेन थोड़ा सा आंखों में आंसू भर के बोलते, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ मेरी एक जिद थी? तुम कुछ नहीं जानते, तुम दोनों कुछ नहीं जानते। तो हमें बताइए
हमें बताइए क्या कारण था। अब श्री शाओ शिनचैन दोबारा से चांसा सरन को काटते हुए बोलता है, शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा हर्ट है और आज वो सब कुछ जानना चाहता है। वो जानना चाहता है क्या कारण था। चांसा सरन इस तरीके से पूरी तरह से ज़िद्दी हो गई थी विंग की शादी के लिए, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो जिद ना करती तो शायद उनका विंग उन लोगों के साथ होता, क्योंकि उसे तो यकीन है कि ये इंसान उसका विंग नहीं है। चांसा सरन उस बेंच पे जाके बैठ जाती है जिस पे थोड़ी देर पहले शाओ शिनचैन बैठा था। तुम सच जानना चाहते हो ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। चांसा सरन जो अभी एक बादलों की तरफ देख रही है, आसमान की तरफ, वो वहीं देखते हुए बोलती है, कई साल तक मुझे बेबीज नहीं हो रहा था। मैं और वी चांद से वो दोनों इस बात के लिए कभी अपसेट भी नहीं थे, क्योंकि हमारे पास शुयांग था, हमारा बेबी, हमारा पहला बेटा। कहीं ना कहीं शुयांग के हमारी लाइफ में होना हमारे लिए इतनी बड़ी हैप्पीनेस थी कि हम दोनों अपने बेबी के बारे में, खुद के बच्चे को बर्थ देने के बारे में शायद पूरी तरह से भूल ही गए थे। लेकिन फिर मेरे पास वो न्यूज़ आई, वो गुड न्यूज़ कि मैं भी मदर बन सकती हूँ, और मेरी लाइफ में विंग आया। मैं और वी चांद से उस दिन बहुत खुश थे अपने दूसरे बेटे को अपनी लाइफ में लेने के बाद। ऊपर से विंग एक ओमेगा था कि हमारी ब्लड लाइन के ओमेगास बहुत स्ट्रांग होते थे, जैसे विंग है वो एक ट्रू ब्लड ओमेगा है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा रेयर होता है। विंग जब बर्थ लिया था तभी मैं और वी चांद से उसके बर्थ से इतने खुश और एक्साइटेड थे कि हमने चारों तरफ उसके खबर पहुंचाई थी, और तब हमसे मिलने कोई आया था जो आते ही हमें एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ दे गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की मदर बाओशा सरन थी। बाओशा सरन उस दिन विंग से मिलने आई थी, और जिस दिन उन्होंने विंग को पहली बार गोद में उठाया था, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हमें दे दी थी। एक बॉन्डेड ओमेगा है जो बर्थ से पहले ही अपने मेट के साथ बॉन्डेड है, जिस बात से वी चांद से और मैं बहुत खुश हुए थे ये सोचिए कि विंग का ट्रू लव मदर गॉडेस ने उसे पहले ही दे दिया है। लेकिन हमें शॉक तो तब लगा था जब बांसा सन की हमने पूरी बात सुनी। विंग का मेट अगर उसे उसके 20 बर्थडे से पहले नहीं मिला तो विंग को हर हालत में 21th बर्थडे से पहले यानी 1 साल के अंदर अंदर किसी और अल्फा के साथ मैरिज करके अपने आप को मार्क करवाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद 21 ईयर के बाद विंग सरवाइव ही नहीं कर पाता। इस टाइप के बॉन्डेड ओमेगास अपने मेट के बिना ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाते हैं, और शायद हम विंग को हमेशा के लिए खो देते। ये बात सुनने के बाद शुयांग और शाओ शिनचैन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उनकी मदर इतना बड़ा राज अपने मन में छुपाए हुए थी, वो लोग जानते ही नहीं थे। विंग की जल्दी शादी करवाने का कारण उसकी जान थी या उसका जीने का कारण था, ये जानने के बाद अब शाओ शिनचैन को मन में बहुत गिल्टी फील होता है। वो तो एक मदर पे ही क्वेश्चन उठा रहा था, पर सच्चाई तो ये थी कि चांसा सरन जब देखती हैं कि विंग को अब तक उसका मेट नहीं मिला तो वो जान पूछ के उसके 20th बर्थडे यानी उसके अगले साल के बर्थडे से पहले उसे मार्क करवा देना चाहती थी, उसकी शादी करवा देना चाहती थी। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी, अपने बच्चे को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती थी। ये बात से बोलने के बाद चांसा सरन मुंह नीचे करके काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। अब शुयांग तुरंत अपनी मदर को प्यार से साइड हक करता है और उनके सर को अपने कंधे पे रख के उन्हें चुप करवाने लगता है और बोलता है, मदर आप क्यों रो रहे हो? आपने कुछ गलत नहीं सोचा था, आप तो विंग के लिए ही सोच रहे थे। पर हाँ, आपने हमसे ये बात नहीं बता के बहुत गलत किया। आपको हमें शुरू में ही ये बात बता देनी चाहिए थी ताकि मैं और शाओ शिनचैन भी आपका पूरा साथ देते। हम दोनों अब मिलके विंग के लिए एक अच्छा अल्फा ढूंढेंगे। अब विंग हमारे साथ है, हम जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देंगे। उसके लिए एक अच्छा अल्फा ढूंढने की मैं पूरी तैयारी करूंगा और आपका पूरा साथ दूंगा। इस बात पे अब चांसा सरन आप अपने बड़े बेटे यानी शुयांग की तरफ देखे हल्का सा स्माइल करते हैं, लेकिन पीछे खड़ा शाओ शिनचैन अपने ही शौक में है, क्योंकि उसे मतलब यकीन है कि ये वो विंग नहीं है। तो असली में वो अगर सचमुच में उसका विंग कहीं जिंदा है, सरवाइव कर रहा है, तो क्या वो मर जाएगा? क्या उसके विंग के पास सिर्फ 1 साल है? वो अब पूरी तरह से क्या बात हुई थी बाओशा सरन की और चांसा सरन की, वो बात जानना चाहता है। इसलिए वो उन दोनों को टोकते बोलता है, मदर
एक बात और है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? इस बात पे अब चांसा सन शुयांग की से अपना कंधा हटाते हुए शाओ शिनचैन की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसे पकड़ती है। शाओ शिनचैन भी अब चांसा सन के पास बैठ जाता है। अब वो इमोशनल आंखों से अब चांसा सन की तरफ देखता है और बोलता है, मदर मान लीजिए ये हमारा विंग ना हो और हमारा विंग कहीं और हो, और अगर वो अभी तक जिंदा हो तो क्या होगा? ये तुम क्यों अटक गए हो? क्यों तुम बार बार ये हमारा विंग नहीं है बोल रहे हो? अब शाओ शिनचैन के ऊपर शुयांग गुस्सा कर रहा है, क्योंकि शुयांग को शाओ शिनचैन की ये बात अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उसके हिसाब से यही उसका भाई है, उसका भाई उसके पास है। शुयांग बस यही बात मान रहा है, लेकिन चांसा सन शाओ शिनचैन के मन की बेचैनी को समझती हैं। अब बोलती हैं, अगर ऐसा है तो उसका जल्द से जल्द अपने मेट से मिलना ज़रूरी है और अल्फा के साथ बॉन्डेड होना ज़रूरी है। मदर मान लीजिए विंग को उसका मेट ही मिल जाए तो क्या होगा? अब शाओ शिनचैन दोबारा से चांसा सन से एक और सवाल पूछता है, जिस पे चांसा सन अपने चेहरे पे स्माइल करते हुए बोलती हैं, अगर ऐसा होगा तो विंग और उसका मेट एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पाएंगे। वो दोनों बर्थ के साथ बॉन्डेड है, और वो भी मून गॉडेस के द्वारा बॉन्डेड। इसलिए मून गॉडेस जिस दिन अपने फुल पावर में होंगी, यानी जिस दिन फुल मून होगा, उस दिन विंग और विंग का मेट एक दूसरे से दूर हो ही नहीं पाएंगे। उस दिन विंग के सेंट ग्लैंड इस तरीके से उसकी बॉडी से अपने सेंट को रिलीज करेगा कि उसका अल्फा या उसका मेट कहीं भी हो उसकी तरफ खींचा चला आएगा, और उस दिन वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे को बॉन्डेड भी कर लेंगे। पर मदर अगर ऐसा होगा तो क्या विंग और उसका मेट एक दूसरे को अगर अपना ना एक्सेप्ट करना चाहें, उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाएंगे? इस बात पे अब चांसा सन अपने चेहरे पे स्माइल देती है। अब बोलती है, तुम्हें मेट का बारे में सब कुछ पता है, तुम अच्छे से जानते हो जब दो लोग एक दूसरे के मेट होते हैं, एक दूसरे के बॉन्डेड मेट बन जाते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। उनके अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ खुद को अट्रैक्टेड फील करते हैं। वही विंग और उसके मेट के साथ होगा। वो दोनों एक दूसरे से कब अलग हो ही नहीं पाएंगे, और जिस दिन फुल मून हुआ करेगा उस दिन विंग और विंग का अल्फा एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी नहीं रख पाएंगे। शायद यही मून गॉडेस चाहती थी, ताकि वो उसके विंग को और उसके मेट को हमेशा एक दूसरे के साथ रख सके। इस बात पे अब चांसा सन की पूरी बात सुनने के बाद शुयांग थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। उसे स्ट्रेस हो रहा है कि कहीं विंग कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, क्योंकि विंग अभी अपने घर से दूर है। दूसरा, वो इस तरह के कर्ज या बॉन्डेड उससे बंधा हुआ है। शुयांग को तो ये अपनी मदर के साथ यही उसका विंग है, ट्रस्ट है, इसलिए वो दोनों तो अब इस विंग के लिए एक परफेक्ट अल्फा ढूंढने में लग जाएंगे। लेकिन शाओ शिनचैन जो मन में सोच रहा है कि ये विंग नहीं है, अब वो विंग कहाँ है, कैसे उस विंग को ढूंढ सकते हैं, उस बारे में सोच रहा है। एक तरीके से आज विंग की पूरी लाइफ के बारे में शुयांग और शाओ शिनचैन को सही पता चला है। जहाँ एक तरफ ये माँ चांसा सन अपने बेटे को अपने पास सोच के शुयांग की शादी में लग गई हैं, वहीं दूसरी तरफ शाओ शिनचैन अब कैसे विंग को ढूंढा जाए उस सोच में लग गया है। वो अब सबसे छुप के, यानी एक तरीके से अपनी ही अल्फा और अपनी ही मदर से छुप के विंग के बारे में और कैसे ये वाला विंग जो उनके सामने है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगा है। अब वो विंग से पहले की तरह काफ़ी क्लोज भी रहने लगा है। कहीं ना कहीं शुयांग को लगता है कि अब सब कुछ सच जानने के बाद शायद शाओ शिनचैन का गुस्सा शांत हो गया, इसलिए वो विंग के साथ लगा है। लेकिन असलियत में तो शाओ शिनचैन शुयांग से बातों बातों में वो जो पहले दिन सारी बातें कर रहा था उस बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, जिसपे अब विंग को अचानक से शाओ शिनचैन उससे क्यों पहले दिन जब वो यहाँ आया था, वो किसी लैंडलाइन की बात कर रहा था, वो सारी बातें जानने की कोशिश कर रहा है। तो विंग थोड़ा घबरा रहा है, क्योंकि विंग अब यहीं रहना चाहता है, वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। विंग मन में विश करता है कि जो ये विंग था, यानी जिसकी जगह अभी वो रह रहा है, वो विंग कभी यहाँ वापस ना आए। वो मन में यही सोच के अब शाओ शिनचैन को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है और ना ही अपने बारे में कुछ डिटेल में बता पा रहा है, जिससे अब शाओ शिनचैन का भरोसा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये विंग उससे कुछ छुपा रहा है और ये उसका विंग तो नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ
अभी भी विंग बेहोश है। कहीं ना कहीं विंग के बेहोशी में रहने का कारण वैनचिंग अब बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना गहरा कोई घाव नहीं था, कंधे के पास एक घाव था जो कि अब तक सूख जाना चाहिए था। वो घाव अब तक भर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो घाव सूखा नहीं है। इतने लगातार हीलर और सब लोग विंग का इतना ध्यान रख रहे हैं। वो खुद विंग की कई बार मेडिसिन लगाती है, यानी लेप लगाती है, उसके बावजूद भी विंग का घाव नहीं भर रहा है। ये चीज़ जानने के बाद अब वैनचिंग को कुछ शक होता है। वो और नी हुसैन कहीं ना कहीं अपने शक को लान शिचैन से डिस्कस कर रहे हैं, और लान शिचैन तुरंत विंग को हरम से चेंज करके, यानी हरम से बाहर ले आके अब वांगजी के ही कक्ष यानी वांगजी के महल में जिनशी में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे वांगजी और लान कुरैन को ये बात कुछ अच्छी तो नहीं लगती। लेकिन जब लान शिचैन उन दोनों को ये बोल के मनाते हैं कि शायद विंग कुछ टाइम ही सरवाइव करेगा और उसे आखिरी समय अपने हस्बैंड यानी एक तरीके से अपने अल्फा के साथ ही स्पेंड करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद कुरैन को भी लगता है कि विंग इतने टाइम से बेहोश है, उसकी हालत बिल्कुल सुधर नहीं रही है, और अब तो हिलर भी कह रहे हैं कि शायद वो जल्दी सबको अलविदा कह देगा, इसलिए वो ना मतलब शिचैन की बात पे एग्री हो जाते हैं। वहीं वांगजी को ये बात बिल्कुल अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो भी अब आखिरकार अपने भाई और अपने अंकल के सामने ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता है, और विंग को हरम से निकाल के अब जिनशी में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जिनशी एक काफ़ी बड़ा कॉटेज या महल टाइप है, जिसमें एक रूम वांगजी का कक्ष है, और वांगजी के कक्ष से बिल्कुल लगा हुआ विंग का कक्ष है, जिसमें अब विंग का ध्यान रखा जा रहा है। एक तरीके से ये एक किंग का महल है या एक किंग की कॉटेज है, तो इस जगह बहुत ही स्पेशल लोग आते हैं सिक्योरिटी रीज़न के कारण। इवन किंग का एक स्पेशल हीलर होता है जो किंग की ट्रीटमेंट और करता है, सिर्फ वही है जो अब इस महल में आ सकता है, और अब वही विंग का ट्रीटमेंट करेगा। कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद मिंग्याओ और शूशे थोड़ा घबरा भी जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। शूशे काफ़ी नाटक भी करता है कि वो किसी तरीके से विंग को जिनशी शिफ्ट ना होने दे, लेकिन जब खुद लान शिचैन और मतलब एक तरह से नी हुसैन इस बात को कुरैन के साथ उसके सामने बोलते हैं, तो वो भी कुछ बोल नहीं पाता, और ना चाहते हुए भी अब विंग की ट्रीटमेंट खुद एक तरीके से इंपीरियर हीलर ही कर रहे हैं, जिसके कारण विंग के अंदर काफ़ी बदलाव आ रहा है। जहाँ विंग इतने टाइम से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, वो 2 दिन में ही ऑलमोस्ट उसका घाव सूख जाता है, जिससे अब वैनचिंग और नी हुसैन को यकीन हो जाता है कि उनका शक सही था। कोई जानबूझ के विंग को होश में नहीं लाना चाहता था। उनके दिमाग में ये बात बहुत पहले आ जाती तो शायद अब तक विंग होश में भी आ जाता। वो दोनों यही बात सोच रहे हैं। आज विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गई है। आज विंग की बॉडी में एक तरीके से वो घाव भी पूरी तरह से सूख गया है। विंग को हल्का सा मॉर्निंग में होश भी आया था, लेकिन हाँ, वो इतने टाइम से इतनी गलत दवाइयाँ खा रहा था, उसके साथ इतना गलत हो रहा था, उसके बावजूद अब भी वो सरवाइव कर पाया, यही बड़ी बात थी। इसी कारण उसकी बॉडी बहुत वीक है। वहीं अब इंपीरियर हीलर अपनी जगह से बाहर आता है, और अब वो उस स्पेशल मीटिंग में पहुंचता है, जहाँ पे इस समय लान वांगजी, लान शिचैन, लान कुरैन, नी हुसैन, नी मिंजे और वैनचिंग थे। इन सबको यहाँ पे स्पेशल इस लैन हीलर ने ही बुलाया था, क्योंकि वो इन सब से कुछ स्पेशल डिस्कस करना चाहते थे। ये लैन हीलर बहुत ज़्यादा पुराने लैंड क्लैन के हीलर हैं। यहाँ तक कि लान वांगजी और लान शिचैन की बर्थ के टाइम पर भी यही लैन हीलर थे जिन्होंने मैडम लैन को मतलब हील किया था या मैडम लैन की ट्रीटमेंट की थी। इसलिए लान कुरैन भी इनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। आज ये सब लोग उनके एक बार बुलाने पे यहाँ आ गए। इस चीज़ से ये वो लैन हीलर भी काफ़ी खुश होते हैं। और आज का पार्ट यही रुकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि लैन हीलर ने सबको यहाँ पे अकेले में स्पेशली बुलाया है? ऐसा क्या है जो वो इन सबको बताना चाहते हैं? उसके लिए आप और हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को जो भी मुझे फीडबैक देना हो, कुछ भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी स्टोरीज़ के रिगार्डिंग मुझे कमेंट करते हो। मुझे वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है स्टोरी में कुछ नया ऐड करने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं स्टोरी लिख और एक्सप्लेन एक साथ कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के फीडबैक पे बहुत ज़्यादा इस समय एक तरीके से रिस्पॉन्स कर रही हूँ और देख भी रही हूँ कि लोग कैसा इस स्टोरी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू।